हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार्ट लाइफ एजुकेशन में। तो आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। इसके पहले हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। तो आज देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो पहले 2 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उसका इकाई अंक सम संख्या हो। उदाहरण 520 में जो इकाई अंक 0 है यह एक सम संख्या है। 512 में 2 जो है वह सम संख्या है। 472 में जो 2 है तो यह सम संख्या है। अगला 3 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उदाहरण 513। तो पहले हम इसके तीनों अंक को देखेंगे। 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 और 6 में 3 जोड़ दिए तो 9। अब इसको हम लिख दें 9/3। 3 से भाग देना है तो हम देखेंगे कि ये 3 बार में कट गया। इस प्रकार 513 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला कोई नंबर लेते हैं, जैसे 435। 435 में हम पहले सभी अंक को जोड़ेंगे। 4 3 7 7 5 12। देखेंगे कि 12 में 3 का भाग जाता है या नहीं। तो 3 से हम 12 में भाग दिए तो 4 बार में पूर्णतः कट गई। इसलिए 435 भी 3 से विभाज्य है। अगला देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। इसको मिटा दें। चार से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सॉरी, थोड़ी यहां जोड़ देना। अंतिम 2 अंक दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उदाहरण 512। अब हम 512 में देखेंगे
कि जो 12 है तो 12 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं। तो हमने देखा कि 3 बार में 4 जो है तो 12 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए 512 को हमें चेक नहीं करना है, ये ऑलरेडी 4 से कट जाएगी। अगला उदाहरण 5036 है। तो हम देखेंगे अंतिम 2 अंक 36 जो है 4 से 9 बार में पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 5036 भी 4 से कट जाएगी। अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। हम इसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण 3525 में देखेंगे इसका जो इकाई अंक है ये क्या है, 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। अगला 7470 7470 में हम देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है 0 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला इसे क्लीन कर दें। सीखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे 18 जो है, 18 हम देखेंगे कि 18 पहले जो है 2 से विभाज्य है, इसके बाद 18 को हम देखेंगे 3 से भी विभाज्य है, इसलिए 18 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला नियम 7 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 7 से विभाज्य होगी यदि इकाई के अंक को दोगुना करके बची हुई संख्याओं से घटा दिया जाए और प्राप्त शेष फल 7 से विभाज्य हो। हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे जैसे 2429 में इकाई अंक क्या है, 9 को पहले 2 से गुणा करना है, 3 आ जाएगा, 9 दूनी 18,
अब बची हुई संख्या मतलब 9 तो निकल गया, तब बचा क्या? 242 में 18 घटाना है तो 12 में 8 तो 4, 4 में 2 तो 2 और बचा 2। अब इसमें हम 7 का भाग देखेंगे पूरा पूरा जाता है कि नहीं। यदि पूरा चला जाएगा तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। तो 224 में 7 का पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए दी हुई संख्या 24, 29 भी 7 से विभाज्य होगी। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं। उदाहरण जैसे 57, 192, तो हम इसके अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे, ना कि पूरे को। तो देखेंगे 192 में 8 का भाग जाता है कि नहीं। तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32। हमारा 192 8 से विभाज्य है, इसलिए 57, 192 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। उदाहरण $93,618। अब इसको हम सबको जोड़ेंगे तो देखा हमने 9 3 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 8 27। हमारा 27 जो है तो 9 से 3 बार में विभाज्य है, इसलिए 93,118 भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है। एक और उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण अब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18 और 18 में 9 जोड़ दिए तो 27। ये भी 27 आया और 27 जो है 9 से 3 बार में विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अगला नियम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। यदि
दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण जैसे 510, 480, ऐसी ही अन्य संख्याएं। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या ग्यारह से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्याओं के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्याओं के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों के योग का अंतर हो या मतलब 11 से विभाज्य हो। जैसे कि 71, 27, 362। अब इसके हम पहले सम अंक और इसके बाद विषम अंक को जोड़ेंगे। तो पहले विषम को जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। तो विषम अंकों को योग आ गया 14। इसके बाद सम को जोड़ेंगे। 1 में 7 तो 8, 8 6 14। अब आगे कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इसको घटाना है तो या तो इसका अंतर 0 आ जाए या कि फिर 11 से विभाज्य हो। तो हमने देखा कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया 0। इसलिए दी हुई संख्या 71, 27, 362 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। तेरह से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 13 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक को 4 गुना करके बची हुई संख्या से जोड़ दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल हो गया 689। क्या करना है
इसके अंतिम अंक को मीन्स 9 को 4 गुना करना है। कितना आ गया 36। अब बची हुई संख्या 9 निकल गया तो बचा कितना 68 में 36 को जोड़ना है तो 8 6 14 के लिए 4 हासिल 1 6 3 9 1 10। अब हम इसमें देखेंगे कि 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता है तो 13 अट्ठे 104। तो हमारा 104 जो है वो 13 से विभाज्य है, इसलिए 689 भी 13 से विभाज्य होगा। हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और कल से स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं की मैथ। तो आप सब लोग पहले पिछली क्लास को देखना है, संख्याओं के प्रकार, इसके बाद देखना है विभाज्यता का नियम, और हम कल से स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं की मैथ। धन्यवाद।